हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चौथा लेसन जिसका नाम है मन। ठीक है, पूरक पठन है ये। ठीक है बच्चों, और इसके लेखक हैं विकास परिहार जी। ठीक है, इसके लेखक हैं विकास परिहार जी। चलिए देखते हैं इनके बारे में, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। इनका परिचय जान लेते हैं बच्चों। इनका जन्म 1983 में गुना में मध्य प्रदेश में हुआ था बच्चों। ठीक है, इनका परिचय है। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी उन्होंने। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे। ठीक है, पहले उन्होंने वायुसेना में काम किया 2000 से लेकर 2006 तक। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे और रेडियो से जुड़ गए थे। ठीक है, और इन्हें बहुत रुचि था बच्चों, बहुत इंटरेस्ट था साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए वो उससे जुड़े रहे बच्चों। पद संबंधी जान लेते हैं। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। ठीक है, बहुत छोटी होती है बच्चों। 5वें दशक में हिंदी साहित्य के हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया गया। हाइकू की कविताओं में 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं कविता शुरू करते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो देखा आपने, आगे देखते हैं। जीवन नैया मझधारे में डोले, जीवन नैया मझधारे में डोले, संभाले कौन? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी कि हिंदी का महीना है बच्चों। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ती हूँ मैं कविता। आगे देखती हूँ। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से बाहर आई, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से बाहर आई। आगे की देखते हैं। खरे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खरे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत को जीना जीवन विष पीना और जिजीविषा, मृत को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। तो इस तरह से हमारी कविता समाप्त होती है। चलिए हम देख लेते हैं इसके कठिन शब्द क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते जाइए। नोटबुक जो बनवाई है मैंने उसमें लिखते जाइए आप लोग कठिन शब्द। चलिए देख लेते हैं। पीड़ा का व्यथा या वेदना होता है बच्चों। प्रकाश का रोशनी होता है, प्रकाश का कठिन शब्द होता है रोशनी। फागुन जो है हिंदी का महीना होता है। खरा जल यानी कि या आंसू, जिसको हम खरा जल कहते हैं उसको क्या कहते हैं? आंसू कहते हैं। ठीक है। घना यानी कि गहरा, कांटा यानी कि कंटक, मौन यानी कि शांत रहना। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हूँ। पीड़ा यानी कि व्यथा या वेदना को कहते हैं। प्रकाश यानी कि रोशनी को कहते हैं। फागुन यानी कि हिंदी का महीना। खरा जल यानी कि आंसू, घना यानी कि गहरा, कांटा यानी कि कंटक, मौन यानी कि शांत होना। आगे देख लेते हैं कठिन शब्द और भी हैं। मछली यानी कि मीन, मझधार यानी कि नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग कहता है। कुंठा यानी कि घोर निराशा, विषाद यानी कि अभिलाषा, पूरी ना होने वाले मन में होने वाली खेद या दुख। जिजीविषा यानी कि जीवन के प्रति आसक्ति, और लास्ट है ओट यानी कि आड़। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। सारी चीज़ें मीनिंग समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। मछली का मीन होता है, जैसे आपको पता ही होगा। मझधार यानी कि नदी के उसके प्रवाह का मध्य भाग कहते हैं। ठीक है। कुंठा यानी कि घोर निराशा। विषाद यानी कि अभिलाषा पूरी ना होने पर मन में होने वाले जो खेद होते हैं, जो दुख होते हैं, उसे कहा जाता है। ठीक है। जिजीविषा यानी कि जीवन के प्रति आसक्ति यानी कि जीने की इच्छा। ओट यानी कि आड़। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग।